कंसीव नहीं हो पा रहा और कारण है आपका कम एमएच या लो एग रिजर्व, यानी अंडे कम या कमज़ोर हो चुके हैं, आपको बोला गया है कि आईवीएफ का सक्सेस कम रहेगा, या डोनर एग का ऑप्शन अगर आपको सजेस्ट किया हो तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि हर स्त्री चाहती है अपने खुद ही के अंडों से ही प्रेगनेंसी हो। उसी के लिए आशा की किरण एक एडवांस और कारगर ट्रीटमेंट यानी ओवेरियन रिजुवेनेशन के बारे में आज हम जानेंगे। रिजुवेनेशन अल्टरनेटिवली जिसे ओवेरियन पीआरपी बोलते हैं, इस ट्रीटमेंट में महिला के अंडकोश में उसके खुद के ब्लड से बना प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है ओवरी का फंक्शन और फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए। लास्ट वीडियो में पीआरपी के बारे में डिटेल में हमने समझा था कि ऐसे डॉर्मेंट एरिया जहाँ भी रिपेयर रीजनरेशन यानी नए सेल्स का निर्माण आवश्यक होता है, पीआरपी फायदा करता है। अंडाशय को हम एग बनाने वाले फैक्ट्रीज कह सकते हैं आसान भाषा में। एग्स जो कि सीमित होते हैं, फिक्स्ड मात्रा में होते हैं, बढ़ती उम्र के साथ ये एग रिजर्व कम होते जाता है। फिर भी ऐसे कुछ हजार के करीब डॉर्मेंट फॉलिकल्स और स्टेम सेल्स इवन मेनोपॉज के आसपास भी महिला के ओवरीज में मौजूद होते हैं, जिनको जगाया जा सकता है। और ये सुप्तावस्था में जो फॉलिकल्स है, पोटेंशियल चांस होते हैं प्रेगनेंसी के लिए। इस बेसिस पे ही पीआरपी काम करता है। पीआरपी में जो ग्रोथ फैक्टर्स और साइटोकाइंस मौजूद होते हैं, ओवरी में हेल्दी एनवायरनमेंट तैयार करते हैं, ओवरी का फंक्शन इंप्रूव करते हैं, सेल डिवीजन, रिपेयर और रीजनरेशन को सुपरचार्ज करते हैं, डॉर्मेंट फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, स्टेम सेल्स से न्यू फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट पीआरपी करता है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस होता है सेल्स का, उनका फंक्शन इंप्रूव करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, अंडों की मैच्योरेशन फेवर करता है। इन शॉर्ट, ओवरी में हेल्दी अंडे बने, इसलिए पीआरपी मदद करता है। तो आइए जानते हैं ओवेरियन पीआरपी की जरूरत किन कंडीशंस में होती है। सबसे पहला इंडिकेशन जिसको बोला जाता है प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, जिसमें पीरियड्स इर्रेगुलर या एब्सेंट होते हैं, सोनोग्राफी में कम अंडे दिखाई देते हैं, यानी एंट्रल फॉलिकुलर काउंट और एएमएच कम होता है। दूसरा इंडिकेशन होता है एडवांस एज, यानी 38, 39 से ज़्यादा एज में, या अगर मेनोपॉज हो गया हो या उम्र के हिसाब से या प्रीमैच्योरली मेनोपॉज हो गया हो तो पीआरपी इंडिकेटेड होती है। कुछ कंडीशंस में अंडों का रिजर्व फास्ट कम होता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस, या ओवरी पे कुछ सर्जरी या सिस्ट रिमूवल ऑपरेशन हुआ हो। तो इन शॉर्ट, पुअर रिस्पॉन्डर्स यानी वो सारी केसेस में जहां ओवरीज में कम अंडे डेवलप कर सकते हैं या एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कम हो, पीआरपी का रोल। सो रिजुवेनेशन के बाद क्या इंप्रूवमेंट होती है? तो एग काउंट बढ़ता है, फॉलिकल्स का नंबर स्पेशली एंट्रल फॉलिकुलर काउंट बढ़ता है, तो पोटेंशियली ज़्यादा फॉलिकल स्टिमुलेट और ज़्यादा एग्स रिट्रीव कर पाते हैं, ज़्यादा मैच्योर यानी M2 एग्स मिल पाते हैं। इन शॉर्ट, स्टिमुलेशन का, हार्मोन इंजेक्शन का रिस्पांस पीआरपी बढ़ाता है और साइकिल कैंसलेशंस को कम करता है। साथ ही में एग क्वालिटी, एम्ब्रियो क्वालिटी, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन रेट, प्रेगनेंसी रेट रिजुवेनेशन से बढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं ये प्रोसीजर कैसे होता है। ओवरी में रिजुवेनेशन दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, ज़्यादा प्रिसाइज यानी लैप्रोस्कोपी या दूरबीन द्वारा अंडर विजन ओवरी के बाहरी पोर्शन यानी कॉर्टेक्स में पीआरपी इंजेक्ट किया जाता है। अगर कोई एडिशनल प्रॉब्लम जैसे कि हाइड्रोसल्फिन्स या प्री आईवीएफ हिस्ट्रोस्कोपी अगर इंडिकेटेड हो तो सेम ऑपरेशन प्रोसीजर में उसी एनेस्थीसिया में ये प्रोसीजर कपल करा जा सकता है। दूसरा, ट्रांसवजाइनली मतलब अंडर सोनोग्राफी गाइडेंस यूनी मार्ग से। जिस तरह से एग पिकअप किया जाता है, उसी तरह छोटे से भूल द्वारा डे केयर प्रोसीजर से पीआरपी इंजेक्ट किया जाता है आईवीएफ साइकिल से पहले। जिन पेशेंट को मल्टीपल साइकिल्स रिक्वायर्ड होती है तो एग रिट्रीवल या पिकअप दौरान भी पीआरपी करा सकते हैं फ्यूचर साइकिल्स के लिए। रिगार्डिंग सेफ्टी, पीआरपी के लिए प्रॉपर एक्सपर्टीज जरूर होता है, क्योंकि कम रिजर्व पेशेंट्स में ओवरीज अक्सर स्मॉल होती है। सो राइट टाइम, राइट एक्टिवेशन के सही समय बाद राइट एक्सपर्ट हैंड से और राइट लोकेशन पे पीआरपी एडमिनिस्टर करना जरूरी है। प्रोजेनेसिस में पिछले 8 साल से ओवेरियन रिजुवेनेशन प्रोसीजर हम करते आए हैं विदाउट सिंगल कॉम्प्लिकेशंस और रिजल्ट्स काफ़ी एक्साइटिंग है।
लो ओवेरियन रिजर्व से स्ट्रगल करती हुई आजकल बहुत सारी महिला हैं। हमारे पास जब पहुंचते हैं तो ओवरी इनएफिशिएंट हो चुकी होती है, एग्स एजेड या ओल्डर बिहेव करते हैं। ये कोई उनका दोष नहीं है, सोसाइटी में ही सारी चीज़ें लेट होती जा रही है। मेरे जैसे फर्टिलिटी कंसल्टेंट इसी के लिए ही काम करते हैं कि ऐसी लेडीज सक्सीड करें और हेल्प करें कि वो अपने खुद के ही एग से ही प्रेग्नेंट हो जाए। और रिजुवेनेशन ये चांस ऑफर करता है, क्योंकि आई नो ऑल दीज लेडीज विल बी अमेजिंग मदर्स। थैंक यू।